नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 मार्च 2021 को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा, जिसका जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा लगभग 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक शाम के समय। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भयंकर से भयंकर तांत्रिक क्रिया के काट के लिए, बड़े से बड़े संकट के लिए, चाहे वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, उसके काट के लिए आज के वीडियो में उपाय बताया जाएगा। इसमें एक रहेगा मंत्र जिसका आप जाप कर सकते हैं और एक रहेगी विधि जिसका प्रयोग आप पूरे तरीके से करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि कोई चीज़ मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने चीज़ छोड़ दी तो प्रयोग अधूरा रह सकता है और होली का पर्व साल में एक ही बार आता है, इसीलिए अधूरा काम तो बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ललित ज्योतिष समाधान। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, होलिका दहन की कहानी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी भाई बहन जानते होंगे, लेकिन यह जरूर बताना चाहेंगे कि नकारात्मक शक्तियों के काट के लिए और नकारात्मक शक्तियों के अंत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन यानी कि होलिका दहन का दिन। होलिका दहन का दिन नकारात्मक शक्तियों का अंत करने के लिए बहुत ही अधिक मायने रखता है। ऐसे बहुत सारे उपाय जो साल भर किसी ना किसी कारण से काम नहीं करते, वो होलिका दहन के दिन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे भाई और बहन जो बहुत जगह से निराश हैं, वो आज के दिन ये प्रयोग जरूर करें जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे भाई बहन जिनको नकारात्मक शक्तियों के बारे में नहीं पता कि वो किस वजह से परेशान है, उनको मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन में बता देता हूं कि नकारात्मक शक्तियों से अगर आप प्रभावित हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को हर व्यक्ति अपना दुश्मन नजर आने लगता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, या कोई भी व्यक्ति जो अच्छे की बात करता है, उसी को दुश्मन बना लेते हैं। रिश्ते लगातार बिगाड़ते हुए चले जाते हैं। अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, और सारे रिश्तों को बिगाड़ के अंत में अकेले बैठते हैं और खूब पछताते हैं, किसी को बताने लायक तक नहीं बचते। ऐसे व्यक्तियों को या तो घर से जाने में डर लगता है कि मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई मार देगा, या वापस आने में डर लगता है कि घर के अंदर जाऊंगा तो मुझे कोई परेशानी हो जाएगी। जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं जन्म ले लेती हैं जिनका कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता है। एक कारण जो ये बताता है कि पति पत्नी के बीच में रात को सोने से पहले किसी छोटी सी बात पर इतना झगड़ा हो जाता है, इतना झगड़ा होता है कि नौबत मारपीट तक आ जाती है। और जब वो झगड़ा शांत होता है तो दोनों को यह समझ नहीं आता कि वो झगड़ा हुआ किस बात पे था। इस तरह की भयंकर चीजें जीवन में घट जाती हैं। घर परिवार के जो लोग हैं उनकी कभी भी एक सलाह नहीं रहती। चलो, एक सलाह होना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो सलाह गलत हो जाए या अगर वो किसी भी व्यक्ति का निर्णय गलत होने की वजह से घर परिवार में नुकसान हो रहा है तो समझ जाइए कि ये नकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव होने लगा है। चलते चलते कारोबार व्यवसाय बंद हो जाएं। देखिए, कम ज्यादा होना एक छोटी मोटी बात है, लेकिन बिल्कुल बंद हो जाना किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति के प्रति आकर्षित करता है या उसके बारे में बताता है। अगर आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है और अचानक आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, या अचानक आपके बॉस और आसपास के सभी लोग आपके शत्रु हो जाते हैं, तो ये भी किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव लगता है। खासतौर पर जब आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस है और ऐसे में नौकरी आपको मिल ही नहीं पा रही। अगर आपके घर में बात कर रहे हैं, घर से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा की, अगर घर में किसी प्रकार की बदबू का वातावरण लगता है, किसी का बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का एहसास होता है, और तब जबकि घर में किसी भी सदस्य को स्मोकिंग करने की आदत नहीं है, धूम्रपान से किसी का संबंध ही नहीं है, अगर ये घटना ऐसे समय में घट रही है तो बहुत ही नकारात्मक हो जाती है। या घर में किसी भी ऐसी चीज़ की बदबू आना जो आपको अच्छी नहीं लगती, ये भी ठीक नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी चलती फिरती आकृतियां घर में नजर आती हैं जो किसी एक ही व्यक्ति को नजर आती हैं,
जिसके ऊपर समस्या होती है उसी को दिखती हैं और किसी को नहीं दिखती, और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे लगता है कि ये काम मुझे ही क्यों हो रहा है, ये चीज़ें मुझे ही क्यों दिख रही हैं, और बाकी लोगों की नज़र में उसे पागल ही समझा जाता है। क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट में कभी ऐसी चीज़ें नहीं आ सकती दोस्तों। उनको मानसिक बीमारियां बताकर उनको दवाइयां खिलाना शुरू कर दिया जाता है। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा बताया आपको नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। अब उस विधि की तरफ चलते हैं कि करना क्या है। उपाय जो है, जब आप उठेंगे तभी से शुरू हो जाएगा होलिका दहन के दिन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट उठें, जितना जल्द हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें। सामान लिखिए, नोट कर लेना सामान को अच्छे से। एक लेना है काला कपड़ा आपको चौरस। सामान क्या क्या रखना है? 7 ग्राम काली राई, ठीक है, 1 जायफल, 7 लौंग के जोड़े और 7 ग्राम कपूर। बस इतना ही सामान लेना है और इसकी एक पोटली सी बना लेनी है, छोटी सी, और इसे अपने पास रखना है शर्ट में। शर्ट में यानी कि जो हमारा हार्ट है, दिल है, इसके आसपास के एरिया में इसको रखना है। चाहे आप इस पोटली को सेफ्टी पिन से अटैच करें, चाहे आप इसे अपनी पॉकेट में रखें, कैसे भी करके इसे अपने दिल के आसपास रखना है। इस चीज को समझ लेना। पूरे दिन कोई भी काम करिए, कहीं भी जाइए, कोई भी काम करिए, इसको यहां से नहीं हटाना। अच्छा होगा कि आप सुबह नहा धोकर ही इसका प्रयोग करें। उसके बाद अपना कोई भी काम करें, चाहे आप टॉयलेट में जा रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इसको नहीं हटाना। आपको पूरे दिन इसको रखिए। अब इसमें जो मंत्र रहेगा, अगर कोई भाई बहन पढ़ सकते हैं तो मंत्र है ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। क्योंकि हम नरसिंह भगवान के नाम से ही ये प्रयोग करेंगे। जो भाई बहन इसको नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं एंड स्क्रीन में और आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूं, जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया था। इस मंत्र को चलाकर रख सकते हैं जितना चाहें, और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करेंगे इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दें, ठीक है। तो विधि मैंने आपको बता दी और मंत्र मैंने आपको बता दिया। मन में ध्यान किसका? सिर्फ नरसिंह भगवान का। अब करना क्या है, वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको समय बताया था 6:30 से 8:30 के बीच में, अब आपके एरिया में जो सबसे बड़ी होली जलती हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गली की होली जल रही हो उसमें जाके जला देना है, नहीं, जो बड़ी होली जलती हो उस पे जाना है आपको, और नरसिंह भगवान का मन में ध्यान करते हुए, और अगर संभव है तो इस मंत्र को पढ़ते हुए जो आपने पोटली सुबह से लेकर शाम तक अपने पास रखी है उसको होलिका दहन जहां पर हो रहा है वहां पर डाल देंगे, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है उसे हमेशा के लिए मेरे से हटाएं, अपनी शरण में लें, अपना दूत बनाएं, जो भी करवाना है इससे करवाएं, लेकिन मेरे पास से लौट के कभी ना आए, मुझे इससे किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बस दोस्तों, ये प्रयोग करना है आपको। जब आप वापस आएंगे तो मुड़ के ना देखें, चाहे किसी प्रकार के बच्चे की आवाज आए, चाहे किसी प्रकार की कोई भी आवाज आए, चाहे अपने की आवाज आए, चाहे पराई की आवाज आए, चाहे सच में कोई खड़ा नजर आए या ना आए, बस सीधा चल के अपने घर आएंगे और नरसिंह भगवान से फिर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे और मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या अब से ना हो, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में हूं। तो दोस्तों, ये था प्रयोग। ऐसे भाई बहन जो बहुत निराश हैं, होलिका दहन पे जरूर कर लें प्रयोग। आपका कुछ जानने तो वाला नहीं है, कुछ मिलेगा इस बात की गारंटी जरूर है। नकारात्मक ऊर्जा का अंत होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी होलिका दहन के प्रयोग के बारे में। मिलेंगे इसी तरह की कुछ दुर्लभ जानकारी के साथ आपसे अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।